नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश मिर्चे और आज हम बात करने जा रहे हैं रे ट्रांसमिशन थ्योरी के बारे में। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर यह वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो कृपया इसको शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम रे ट्रांसमिशन थ्योरी को लॉ ऑफ ऑप्टिक्स और रे थ्योरी भी कहते हैं। दोस्तों, अब यह जान लेते हैं कि लॉ ऑफ ऑप्टिक्स और रे थ्योरी होती क्या है। जो लॉस और नियम लाइट के नेचर और उसके बिहेवियर को डिफाइन या उल्लेख करते हैं उसे हम रे थ्योरी कहते हैं। दोस्तों, कई लोगों का ऐसा मानना और धारणा है कि लाइट हमेशा सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, बट दिस फैक्ट इज सिंपली नॉट ट्रू। यह बिल्कुल गलत है। स्पीड ऑफ लाइट निर्भर करती है कि वह किस माध्यम या मीडियम से जा रही है या ट्रैवल कर रही है। तो इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम लाइट अपने मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड के साथ ट्रैवल करती है, जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लॉस ऑफ ऑप्टिक्स और रे थ्योरी को कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन स्नेल्स लॉ, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोण, न्यूमेरिकल पर्सन के जरिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, हम अब इन सभी के बारे में जान लेते हैं। तो चलो दोस्तों, बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जब कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस या परावर्तक सतह पर गिरता है विथ सम एंगल φ1 फ्रॉम नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस, द रे विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट सम एंगल φ2, then incident angle φ1 will be equal to reflected angle φ2। तो दोस्तों, आप इस इमेज में देख सकते हो कि एक लाइट और रे एक रिफ्लेक्टिव सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है विथ इंसिडेंस एंगल φ1 फ्रॉम नॉर्मल, देन द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिव सरफेस विथ रिफ्लेक्टिव एंगल φ2 from normal, then according to law of reflection φ1 is equal to φ2। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन अकर when a light ray passes from one medium to another medium is that the light ray changes its direction at interface। दोस्तों, जब लाइट रियल मीडियम से डेंसर मीडियम या एयर टू वाटर में इंसिडेंट करता है, देन अ लाइट इज रिफ्लेक्टेड और बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक इसका अपोजिट होता है। व्हेन अ लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रियल मीडियम, द लाइट विल रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है यह रिफ्लेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है? तो दोस्तों, चलो आज मैं आपको बता देता हूँ। द रिफ्लेक्शन और बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स लाइट ट्रैवल एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। तो दोस्तों, आप इस इमेज में देख सकते हो कि यहाँ दो मीडियम दिखाया गया है। पहला ऊपर में लो डेंस मीडियम मीन्स एयर मीडियम और नीचे में मोर डेंस मीडियम मीन्स ग्लास मीडियम। तो दोस्तों, यहाँ एक रे और लाइट इंसिडेंट कर रहा है ग्लास मीडियम में। दोस्तों, आप देख सकते हो एट इंटरफेस और बाउंड्री ऑफ एयर एंड ग्लास, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड और बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। अगर दोस्तों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और ग्लास का सेम रहता तो इंसिडेंट रे अनरिफ्लेक्टेड ये डैश लाइन जैसे स्ट्रेट आता। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में। दोस्तों, इससे इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। दोस्तों, अलग अलग डेंसिटीज़ के दो मटेरियल और मीडियम के इंटरफेस और बाउंड्री में लाइट जितना रिफ्लेक्ट और बेंड होता है उसे ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मटेरियल कहते हैं। बेस्ड ऑन मटेरियल डेंसिटी, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट एट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और दोस्तों, इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बताता है कि जब लाइट अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के दो मीडियम के इंटरफेस और बाउंड्री में गिरता है तो वह लाइट कैसे रिएक्ट करता है। लेट द टू मीडियम हैव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 and n2 वेयर n1 ग्रेटर देन n2
and phi 1 and phi 2 be the angle of incident and angle of refraction. Then according to Snell's law, a relationship which exists, which is n1 into sin phi 1 equal to n2 into sin phi 2. दोस्तों, जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है। यारों, जब लाइट रियल से डेंसर में जाती है तो लाइट नॉर्मल की ओर बेंड होती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की ओर बेंड होती है। दोस्तों, आप एक इमेज देख रहे होंगे, इसमें दो मीडियम बताया गया है n1 एंड n2। यहाँ लाइट n1 से n2 ट्रैवल कर रही है एंड n1 इज़ ग्रेटर देन n2, then the reflected light is bending towards the normal and making a angle theta 2 from normal। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से वीडियो लंबा हो गया है।